ओम श्री साई नाथाय नमः। यदि आपने कुछ भगवान से मांगा है और आपके भगवान वो चीज को थोड़ी देरी से दे रहे हैं तो तैयार रहिएगा। आपको आपके भगवान इतना कुछ ज्यादा देना चाह रहे हैं जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के देने जा रहे हैं। तो चलिए एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनते हैं। नमस्कार, हम कोहिनूर साईं चैनल की तरफ से रानी आप सभी साईं भक्तों का कोहिनूर साईं चैनल पर स्वागत करते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा डेली मंदिर में जाया करता था। जब भी वो मंदिर जाता तो मंदिर की सीढ़ियों पर उसको दो भिखारी बैठे हुए डेली दिखते थे। एक राजा के दाईं तरफ बैठा होता था और एक राजा के बाईं तरफ बैठा होता था। जो दाईं तरफ बैठा होता था यानी कि जो राइट हैंड साइड बैठा होता था वो राजा को देखकर ईश्वर से मांगा करता था कि हे ईश्वर, तूने जैसे राजा को खूब संपन्न बनाया है, अमीर बनाया है, ऐसे मुझे भी अमीर बना दे, मुझे भी संपन्न बना दे। ऐसे ही जो बाईं तरफ बैठा होता था यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड बैठा होता था वो राजा से मांगता था कि राजा, ईश्वर ने तुझे सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दिया करना। तो राजा बाईं तरफ वाले भिखारी से बहुत खुश हो जाया करता था क्योंकि वो सिर्फ राजा से मांगता था। और जो दाईं तरफ बैठता था यानी कि जो राजा के राइट हैंड साइड बैठता था, राजा उसको कुछ नहीं देता था क्योंकि वो तो सीधा ईश्वर से ही मांगता था। इसी प्रकार से कुछ दिन तक डेली क्रम चलता रहा। राजा जो था राइट हैंड साइड वाले को कुछ नहीं देता था, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला भिखारी था उसको हमेशा जब भी मंदिर जाता कुछ ना कुछ दे दिया करता था। जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो दाईं तरफ वाले भिखारी की हंसी उड़ाया करता था कि अरे मूर्ख है क्या तू ईश्वर से मांग रहा है, राजा से मांगना क्या, ईश्वर तेरे लिए क्या ऊपर से उतर के तुझे खाना देने आएगा, क्या आभूषण देने आएगा, धन दौलत देने आएगा, राजा से मांग लिया करना। मैं भी तो राजा से मांगता हूँ और देख राजा ने मुझे कितना कुछ दे देता है, तुझे राजा नहीं देता क्योंकि तू तो ईश्वर से मांगता है और राजा को भी बुरा लग जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ क्रम चलता रहा। वो उसके ताने बर्दाश्त करता रहा। जो भिखारी था उसको ताने मारता था, लेकिन जो राइट हैंड साइड वाला था वो कहता है नहीं, ईश्वर मुझे जरूर देगा, मुझे अपने ईश्वर पे भरोसा है, ईश्वर जब भी आएगा मुझे देगा तो छप्पड़ फाड़ के ही देगा। ऐसे कुछ दिनों तक क्रम चलता रहा। राजा बाईं तरफ वाले भिखारी को डेली कुछ ना कुछ जरूर देता था, लेकिन दाईं तरफ वाला जो सिर्फ ईश्वर से मांगता था उसको कुछ नहीं देता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी आप ऐसा करिए, जो बाईं तरफ वाला भिखारी है जो हमेशा मुझसे मांगता है, आप एक बर्तन में, बड़े बर्तन में खीर ले जाइए और उसमें बहुत सी आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं डालिए, सोने की मुद्राएं डालिए और सोने की गिनिया अशर्फियाँ सब कुछ डाल के उस भिखारी को दे आइए जो कि सिर्फ मुझसे मांगता है, और जो ईश्वर से मांगता है उसको कुछ मत दीजिएगा, उसको तो ईश्वर ही दे देगा। तो मंत्री जी ने ऐसा ही किया। जो बाईं तरफ वाला भिखारी था यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड भिखारी था, मंत्री जी ने उसको खीर से भरा हुआ कटोरा दे दिया। जब मंत्री जी ने बाएं भिखारी को खीर का भरा हुआ कटोरा दिया तो वो दाएं तरफ वाले भिखारी को चिढ़ा के कहता है, हाँ तेरे ईश्वर ने तुझे क्या दिया, मुझे तो राजा ने देखो इतना भरा कटोरा भिजवाया है खीर का, और देखो खीर भी कितनी स्वादिष्ट है, तू भूखा रहे, तुझे तो ईश्वर कुछ नहीं देगा, क्या तेरे लिए ईश्वर ऊपर से उतर के आएगा। तभी भी वो बेचारा भिखारी जो ईश्वर से मांगता था भूखा बैठा रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो दाईं तरफ वाला भिखारी, उसका खीर खा के पेट इतना भर गया कि उसने दाईं तरफ वाले भिखारी से कहा, ले थोड़ी सी खीर बची है, ले जा तू भी खा ले, तू भी खुश हो जा, तू भी थोड़ा खीर का स्वाद चख ले। ऐसे ही जो बची हुई खीर थी बाईं तरफ वाले भिखारी ने दाईं तरफ वाले भिखारी को ये कह के दे दी कि ले जा, अब तू बची हुई खीर खा ले, मेरा तो पेट भर गया है, तू भी थोड़ा सा खीर का स्वाद चख ले। तो उस भिखारी ने सोचा चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो खीर का कटोरा फिर घर ले गया और उसने सोचा कि चलो मैं घर पे खा लूँगा। अगले दिन जब राजा आया मंदिर में जाने के लिए, सीढ़ी पर वो वाला भिखारी उसको दिखा जो सिर्फ राजा से मांगता था।
वो वाला भिखारी नहीं दिखा जो ईश्वर से मांगता था। क्यों नहीं दिखा? कहानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो ईश्वर से मांगता था उसको सोने की अशर्फियाँ हर चीज़ मिल गई खीर के कटोरे से, और जो सिर्फ राजा से मांगता था उसको सिर्फ खीर ही खीर मिली। इसलिए कहते हैं जो मांगो ईश्वर से मांगो। ऐसे ही जब राजा मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो राजा ने उस भिखारी से पूछा जो भिखारी से मंत्री से मांगता था, यानी कि बाईं तरफ वाले भिखारी से पूछा कि क्या कल तुमको मंत्री जी ने खीर नहीं दी थी? बाईं तरफ वाला भिखारी बोला, हाँ राजा जी, खीर तो दी थी, खीर तो बहुत स्वादिष्ट थी और बहुत खीर ज्यादा भी थी, तो मुझसे खाई नहीं गई, मेरा पेट भर गया था, तो मैंने उस वाले भिखारी को दे दी जो सिर्फ ईश्वर से मांगता था। मैंने उसको बोला चल तू भी थोड़ी खीर खा ले, खीर का स्वाद चख ले, तुझे ईश्वर तो कुछ देगा नहीं, चल राजा जी की जो बची हुई खीर थी तू ही खा ले। तो इस प्रकार राजा ने उससे कहा, अरे मूर्ख, उसमें तो सोने की अशर्फियाँ थी, सोने की गिनियाँ थी, हीरे जेवरात थे, उसमें मैंने खीर के नीचे कटोरे के नीचे रखे थे, तेरी किस्मत में वो नहीं था। वो भिखारी सही कहता था कि ईश्वर ही उसको देगा, और देख ईश्वर ने उसको ही दिया। इस कहानी से हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा ये तो सीखने को मिल गई कि हम लोगों को जो भी मांगना होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं, इस दुनिया वालों से उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया हमको ज़रूर कुछ ना कुछ तो देगी, उस ईश्वर से उम्मीद नहीं करते। अगर हम लोगों को विश्वास होता है तो इस दुनिया से होता है कि नहीं ये हमको ज़रूर मेरा काम कर देगी, ये हमको ज़रूर दे देगा, लेकिन जो ईश्वर, जो सर्वे सर्वा है, जो जगत पिता है, ज़रूर देते हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोग उस बाईं तरफ वाले भिखारी की तरह बन जाते हैं जो सिर्फ राजा की तरह हम लोग दुनिया से मांगते हैं, लेकिन दाईं तरफ वाला जो भिखारी जो सिर्फ ईश्वर से मांगता था, हम लोगों को उसकी तरह बनना है। जैसे ईश्वर ने उसको छप्पड़ फाड़ के, जो उम्मीद भी नहीं थी, इतना कुछ दे दिया, ऐसे ही ईश्वर आपको और हमको ज़रूर देंगे और छप्पड़ फाड़ के देंगे। बस मांगना शुरू करिए तो उस ईश्वर से, ईश्वर देंगे। ये दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। ना दुनिया को कुछ अपना बताइए, ना दुनिया से कुछ उम्मीद करिए मांगने की। जो मांगना है उस ईश्वर से मांगिए, ज़रूर आपकी झोलियाँ खुशियों से ईश्वर भरेगा, दुनिया नहीं। आपने और हमने देखा कि उस भिखारी को ईश्वर पर भरोसा था, ईश्वर पर विश्वास था, और ईश्वर ने उसके विश्वास को तोड़ा नहीं। देर से दिया, लेकिन इतना दिया कि उसकी जिंदगी भर गुजारा होता रहेगा। उसको छप्पड़ फाड़ के दिया। ईश्वर ने जैसे उसको दिया, ईश्वर करे आप सबको भी ऐसे ही, जो भी कष्ट हो, जो भी समस्याएं हो, सबकी पुकार बाबा सुने, सबकी खाली झोलियां भरे, और ईश्वर जैसे उसको हीरे जेवरात दिए, हर चीज़ दी हम लोगों को और आपको भी सब कुछ दे। ओम श्री साईनाथाय नमः।